हेल्प करना स्टार्ट करो। किसकी हेल्प? बाहर वाले की हेल्प नहीं कहूँगा, किसी भी बाहर वाले की, मतलब मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि किसी बाहर वाले पर्सन की या फिर किसी ऐसे इंसान की हेल्प ना करो जो तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक़ ना हो या फिर कोई रिलेशन ना हो। मानता हूँ कोई रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है हेल्प करने के लिए। उसको तुम देख रहे हो किसी एक बंदे को कि हाँ ये बंदा इस चीज़ में लैग कर रहा है, यहाँ पे अगर ये इस चीज़ को फिक्स कर ले तो उसका काफ़ी उसके अंदर पोटेंशियल है, तुम्हें दिख रहा है और तुम उस चीज़ को फिक्स करवा देते हो तो वो काफ़ी अच्छा कर सकता है अपनी फील्ड में। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लो कोई बंदा कुछ, जैसे मान लो पढ़ाई कर रहा है, वो कोई कॉन्सेप्ट समझ रहा है, उसको एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वो चीज़ मुझे पता है कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है, वो मैंने पिन पॉइंट करके उसको बता दी और उसने सुधार ली। ऐसे बंदे को तुम्हें पॉइंट आउट करना है, ऐसे बंदे की तुम्हारी गलती सुधारनी है। ऐसे को नहीं जिसको तुमने पिन पॉइंट किया और फिर उसके बाद में वो तुम्हें ही दोबारा क्वेश्चन करने लगे, आर्ग्यू करने लगे। क्वेश्चन करे, अच्छी चीज़ पे क्वेश्चन करे। क्वेश्चन करने को गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन करोगे तभी पता चलेगा कि हाँ क्या ये सही है कि गलत है, तुम्हारे अंदर की क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी। पर किसी ऐसे इंसान को तुम्हें हेल्प नहीं करना है जो कि एरोगेंट है और वो अपनी ही दुनिया में रहना चाहता है। मैं तो तुम्हें गोल्डन एडवाइस यही दूंगा कि सबसे पहले जो तुम्हारे सिबलिंग्स हैं, जैसे तुम्हारे कज़िन्स हो गए, अच्छे कज़िन्स भाई, बुरे कज़िन्स भी होते हैं, अच्छे कज़िन्स भी होते हैं। अच्छे कज़िन्स अगर हैं तुम्हारे, तुम्हें उनके लिए फीलिंग अगर आती है, अगर वो, देखो एक अच्छे कज़न का नेचर तुम्हें पता रहता है कि एक कैसा है, ख़राब है या फिर अच्छा है। तो एक अच्छा भाई बहन भी, अगर तुम्हारा भाई भी है, अरे अच्छा ही होगा भाई, ऑलमोस्ट यहाँ पे तो 80-90% अच्छे ही होते हैं, 10% ही होते हैं बहुत वो अलग लेवल के। तो यहाँ मैं यही कहूँगा, तुम उनकी लाइफ अगर तुम्हें लग रही है कि फक्ड अप है और तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जर्नी पे चले हो, तो तुम्हें पता है कहाँ पे वो बंदा लैग कर रहा है अपनी चीज़ों में और तुम उसके कम्युनिकेशन स्किल सुधरवा दो, कुछ चीज़ें उसके इंटरेस्ट की बता दो, तुम उसकी गलतियाँ पिन पॉइंट कर दो और वो चीज़ उसको ठीक कर ले, तो वो अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर लेगा। मान लो उसको स्पीकिंग नहीं आती है तो उसको तुम पब्लिक स्पीकिंग का कोई सजेस्ट कर दो, वो उस चीज़ को, देखो हमें किसी को सिखाना है कोई चीज़, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे घर पे आके तुमको कोई चीज़ बताने नहीं आऊँगा, तो मुझे बस वो चीज़ों का तुम्हें एक ब्लूप्रिंट देना है, एक मैपिंग करके देनी है। वो मैप करके मैंने तुम्हें दे दिया, अब उसके आगे तुम बाकी चीज़ें करोगे, तुम अपने आप वो चीज़ें एनालाइज कर लोगे अगर तुम्हें करना रहेगा तो। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें कोई चीज़ सीखनी है तुम उसके बारे में रिसर्च करोगे, ज़्यादा पता लगाओगे। तो उसी तरह, और जिसको नहीं कुछ करना है, मैं चाहे कितना ही मेरे कहने से कोई कुछ भी नहीं स्टार्ट करने वाला है, कोई कुछ भी स्टार्ट करो, अरे स्टार्ट करोगे, सबसे पहली बात देखो, किसी को देख के जलना नहीं है, किसी की सक्सेस देख के, किसी को देख के compete करने का सोचो, कभी भी जलो मत। कंपटीशन की भावना रखो, हमेशा रखो, कंपटीशन नहीं होगा तो फिर ये लोग आगे बढ़ते ही नहीं, कंपटीशन से ही लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी के लुक्स अच्छे हैं तो उसके लुक्स से जलो मत, उसको compete करो कि हाँ मैं इससे अच्छे लुक्स बनाऊंगा, या फिर इससे अच्छे नहीं, मैं खुद को, सबसे पहली बात उससे compete करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि खुद से compete करो और मतलब दूसरों से compete ना करो, खुद के लुक्स को बस अपने अपने आप को बीट करने का कोशिश करो, अपने आप का एक रिकॉर्ड तोड़ो, नहीं भाई, दूसरों से compete करो, वो फीलिंग अलग होती है। अपने आप से भी करो, पर दूसरों से करोगे तो ज़्यादा वो मैस्कुलिन वाइब आती है, तो फिर उस चीज़ को करो अच्छे से, हेल्दी कंपटीशन करो और जलो मत किसी को देख के। आजकल मैं देखता हूँ सबको, जितने भी बच्चे हैं, ये जो 14-15 साल के हैं भाई, वो एक दूसरे से जल रहे हैं। पढ़ाई में भी, पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, बताते नहीं एक दूसरे को कि ये आगे निकल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ऐसी सोच वाले बच्चे हैं, नार्सिसिस्टिक बन जाएंगे वो धीरे धीरे बड़े होते होते। तो इनको कैसे, इनको पता चलता है ये बहुत ही ज़्यादा डार्क चीज़ें कर रहे हैं, ये क्या है, किसी को ना बताना, ये सब क्या है, ये चालाकी करना है। ये चालाकी कहाँ से आ रही है, ये सब देख रहे हैं, उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ मैं इसको नहीं बताऊंगा तो इसको, बाकी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी एनर्जी डिटोरिएट करना है। जिसको करना रहेगा ना, कोई मुझे रोक पाएगा? मुझे अगर कंटेंट बनाना, और क्यों रोकेगा वो, उसको क्या करना है मेरे से, उसको कोई मतलब नहीं मेरे से। मैं घर में बैठा हूँ, चाहे मैं एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ, चाहे वैसे पड़ा पड़ा मर जाऊँ, उसको कोई मतलब नहीं मेरे से।
कोई तुम्हें देखने नहीं आ रहा है, कोई 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 सुपरस्टार नहीं है यहाँ पे। सुपरस्टार लोगों को नहीं देख रहे हैं आजकल, कोई इंस्टाग्राम पे जिसको जो चल जा रहा है उसको देख ले रहे हैं। सुपरस्टार को कोई बार बार फॉलो करके देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है। ऐसे आ जा रहा है, जो फेमस हो जा रहा है उसको देख ले रहे हैं। कोई तुम्हें देखने नहीं बैठा है, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है। क्लास में अगर तुम्हें खड़ा किया है तो ये मत सोचो कोई तुम्हें देख के हंसेगा, कोई तुम्हें, वो खुद के लिए, खुद की उसकी जो बैठे हुए ना, बाकी अगर क्लास में 40 बंदे हैं, तुम्हें खड़ा किया है टीचर ने, तो बाकी जो 39 है उनकी गांड फटी हुई है कि अगले बार मुझे खड़ा ना कर दे। वो इस बात से डर रहे हैं, वो ये नहीं मजे लूटने के लिए नहीं बैठे हैं। इस बात को समझो। ये कोई तुम्हारे मजे नहीं लेने वाला है। वो खुद इनसिक्योर है, वो खुद अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर है। मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, ये तो बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, बहुत एकदम नीचे ही सर के नीचे रहते हैं, खड़े नहीं होते हैं, ऊपर नहीं होते हैं। वो अपने लुक्स को लेके खुद इनसिक्योर है, एक्टोमॉर्फ है, या फिर ज़्यादा ही उसका वेट बढ़ रहा है। कोई मोटा है बहुत ज़्यादा, ऐसे बिल्कुल पेट निकला हुआ है, बहन क्या एकदम पेट निकला हुआ है, किसी का मसल नहीं चढ़ रहा है एक्सरसाइज करते करते। गाने में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, एक्सरसाइज में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। ये सब क्या है? ये इनसिक्योरिटी है लोगों की। कोई तुम्हें नहीं देखने बैठा है, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है। तो उसी तरह किसी से तुम्हें जलना नहीं है, किसी से तुम्हें ऐसा वो गंदा वाला कंपटीशन नहीं करना है, किसी से वो बकचोदी नहीं करनी है। तो करना क्या है तुम्हें जस्ट स्टार्ट करना है हेल्पिंग योर सिबलिंग्स। अपने भाई बहनों की मदद करो, छोटे भाई बहनों की, उनके लिए एक फादर फिगर बनो। समझे? फादर फिगर, कोई तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसके बड़े भाई हो, तो उसकी हेल्प करो। वो कहाँ पे लैग कर रही है, अगर उसका वो अगर लाइफ में अच्छा कर रही है उसको और अच्छा से बताओ। और इससे हेल्प करने से एम्पैथी डेवलप होती है, जो कि इंडियंस को तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है एम्पैथी डेवलप करने की। यहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है, लोगों को बिल्कुल बेदर्दों की तरह लोग पड़े रहते हैं, वहाँ रोड पे खड़े होकर वीडियो निकालते रहते हैं। कोई मर रहा है, मरने दो भाई, एम्पैथी डालो अपने अंदर, ताकि तुम्हारे अंदर इंसानियत पैदा हो कि कोई मर रहा है तो उसको ले जाके हॉस्पिटल पहुँचाना है मैंने। लफड़ों में पड़ने के चक्कर में लोग कुछ नहीं करते हैं। अरे लफड़े कुछ नहीं होते हैं, थोड़ी सी वो चीज़ें होती हैं जो हमें मैनेज करनी आनी चाहिए। इसी तरह एम्पैथी डेवलप करो अपने अंदर, दूसरों की हेल्प करोगे कितना अच्छा लगेगा, खुद की ग्रोथ होती है। कभी भी नॉलेज को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है। अगर ये मैं नॉलेज अपने दिमाग में मेरे भर रखी है मैंने नॉलेज, अब मैं इसको, अगर ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे दिल से निकल रही हैं, सीधे दिल से पास ऑन कर रहा हूँ मैं कैमरा को मतलब तुमको जो भी देख रहे हो, तो ये पास ऑन कर रहा हूँ मैं तुमको। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये मैं सिर्फ अपने अंदर, दिल के अंदर रखूँगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। ये आजकल जो भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी सब कुछ है, क्या वो आज इतना आगे बढ़ पाता, या फिर कोई लोग उसका यूज़ कर पाते, उससे और आगे बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते। अगर कोई जिसने उसको बनाया है वो अपने अंदर ही रख लेता, इसको संभाल लेता। लोग क्यों पता है, कोई चीज़ अच्छी डेवलप होती है और जो सस्ती रहती है। एक साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, उनकी कई सारी चीज़ें थी जो कि चुरा ली गई और उनको मार्केट में या फिर जो है पूरे वर्ल्ड में उनको भेजा ही नहीं गया, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती थी। और बड़ी कंपनीज़ ये नहीं चाहती थी, उनको चाहिए था भाई कि ये हमारा सामान महंगे में ख़रीदे। तो यही चीज़ है, सब यही कर रहे हैं। कोई फ़ायदा तुम्हारा, ज़्यादातर जो बड़े लोग क्यों हुए, वो ही बड़े लोग हुए हैं आज तक जिन्होंने अपना आइडिया शेयर किया है। तो आइडिया शेयर करो, एम्पैथी की फीलिंग लाओ अपने अंदर। ये बेदर्दों की तरह मत घूमो भाई, कितना ज़्यादा अपने अंदर पाप लेके बैठे हो तुम। धर्म फॉलो करने से नहीं तुम्हारे पाप कम होते, जाके वहाँ संगम पे नहाने से पाप कम नहीं होते हैं। किसी की हेल्प करने से, किसी की हेल्प मतलब मैं पहले भी बता रहा हूँ, किसी ऐसे ही रोड पे मत निकल जाओ पहले हेल्प करने के लिए। तुम अभी कमाते नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम क्या हेल्प करोगे उसको पैसे से क्या हेल्प चाहिए? उसको और किसी चीज़ की हेल्प नहीं चाहिए तुमसे। गरीब को वो उसके पास बैठ के बात करने के लिए उसके दोस्त हैं, तुम बैठ के बात मत करो उससे, जाके तुम उसको वो मत जताओ कि हाँ भाई मैं हूँ तेरे पास में। उसको वो सब नहीं चाहिए।
जस्ट तुम हेल्प करो, जाके उसके पास में तुम जब उसको पैसे दोगे या फिर कोई चीज़ दोगे, उसकी तुम कोई जॉब वॉब लगाओगे या फिर तुम कहीं उसको काम दिलवाओगे, वो उसके लिए वैल्यूएबल है कि तुमसे जाके बात करना वैल्यूएबल है। तो तुम उसकी हेल्प अभी नहीं कर सकते हो। ये एम्पैथी की फीलिंग डेवलप करो अपने सिबलिंग से, अपने कज़न से, अपने क्लोज वन से, अपने बेस्ट फ्रेंड को सुधारने से, अपने फ्रेंड्स को सुधारने से। फ्रेंड्स, और मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो वर्थ इट है, जिसको सुधारना वर्थ इट है, जो आदमी एरोगेंट नहीं है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये बंदा कुछ करना चाहता है, इसके अंदर पोटेंशियल है, बस ये यहाँ पे लैग कर रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा है, तो इसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए। और दूसरों से, जो तुमसे आगे है, भले वो एरोगेंट है, कोई इंसान है एरोगेंट है, आगे है तुमसे, तो उससे जलो मत, उससे compete करने की कोशिश करो। जलो मत, जितना जलोगे उतना पीछे आते जाओगे, तुम अपना ही स्टैंडर्ड गिराओगे जल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है, इम्प्लीमेंट करो।